गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। आज सबसे पहले मैं शुरुआत कर रही हूँ कि अभी एक हमने नया भजन किया, हमोहे अचरज एक दिखाए रे, कैसे बिंदु में सिंधु समाये रे। अब इस विषय में बहुत लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये है क्या। आप में कितने लोगों ने विचार चंद्रोदय किया है? हाथ खड़ा कीजिए। ये तो ऐसे हो गया कि आप किसी इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ते हैं और आपको इंग्लिश नहीं आती, या आप संस्कृत विभाग में बैचलर्स कर रहे हैं और आपको संस्कृत नहीं आती। ये तो ठीक वही बात हो गई कि आप हमारे पास तो आते हैं, लेकिन जो हम दे रहे हैं आप वो लेने में इंटरेस्टेड नहीं, उस ज्ञान से अपने आप को वंचित करके रखा हुआ। तो मैं बहुत स्पष्ट कह दूं, सिर्फ ये हमारी शक्ल देखने से तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल जाएगी, जीवन ज्ञान से बदलता है। अगर आप ज्ञानहीन रहेंगे तो फिर संसार में एक तड़पते हुए चंचल मन वाले भोगी संसारी पामर विषयी होकर के रहेंगे। बहुत सी चीजें हैं जो अब जैसे मैं बोलूंगी तो तुमको वो भी समझ में नहीं पड़ेगी, लेकिन आज मैं तुमको समझाने, तुम्हारे तल पर तुम्हें समझाने की जरा भी कोशिश नहीं करूंगी। और इस भजन को आप अपने लिए एक मापदंड मान लीजिएगा कि आप अभी तक हमसे वास्तव में जुड़े नहीं हैं। और ये भजन आपको इस बात की याद कराता रहेगा, क्योंकि ये भजन जो है ये वेदांत का अल्टीमेट जो अनुभूति है ये उसकी है। ये तो ऐसे ही हो जाएगा ना, जिसने अभी 10वीं भी नहीं करी उसको हम PhD की पढ़ाई कराएं तो उसको कहाँ समझ आएगी? नहीं समझ आ सकती। खैर, हमोहे अचरज एक दिखाए रे, मैं फिर से कह दूं, आज तुम्हारे लिए मैं सरल नहीं करूंगी इसको। वेदांत का भजन है, सो वेदांत की भाषा में ही उत्तर दूंगी। और इस भाषा को समझने के लिए तुम्हें विचार चंद्रोदय और भगवत गीता दोनों से बहुत अच्छी तरह से दोस्ती बनानी पड़ेगी, नहीं तो यही करते रहोगे कि क्या है ये। और ये अब हमारा ये संकल्प है कि मैं बहुत देर तक वो बोल चुकी जो तुम्हें समझ आए, लेकिन अगर तुम अपने आप को ऊंचा उठाने को ही तैयार नहीं हो तो मैं कब तक उस तल की बात करूं। इसलिए अब मैं वो बात करूंगी जो एक आचार्य होने के नाते मुझे कहनी चाहिए या करनी चाहिए।
तो या तो तुम बदल लो अपनी अकल को, या फिर अपना गुरु बदल लो। किसी ऐसे को बनाओ जो तुम्हारा मनोरंजन करे, तुम्हारे को एंटरटेनमेंट देवे, तुम्हारे लिए नाचे और गाए, और तुम्हारी कौन सी कामना भावना कहाँ पूरी होती है, ऐसी ऐसी कथा कहानियाँ सुनाए कि गजराज को भगवान विष्णु ने मुक्त कर दिया था, और वेश्या को भगवान की कृपा से मुक्ति हो गई। वो ज्ञान की बात करते ही नहीं, वो साधना की बात करते ही नहीं, योग की बात करते ही नहीं। वो बस आस्था और विश्वास की बात करते। विश्वास करो, कोई देवता दिखा देगा, कोई देवता दिखा देगा, कोई देवी दिखा देगा, कि इसकी पूजा करते रहो, हमें पैसा चढ़ाते रहो, और बस विश्वास करो कि तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। मरने बाद तो तुम उसका गला तो पकड़ नहीं सकोगे ना, कि हुआ नहीं मोक्ष। कैसे पकड़ोगे? ना तुम पकड़ सकोगे। इसीलिए तो इस विषय में सब लोग एकदम बेपरवाही से व्यास आसन में बैठ के कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं, और मूढ़ जनता सिर हिला रही होती, क्योंकि उसको तो ताली पीटनी है। ढोल मंजीरा बज जाए और वो ताली पीट ले, वो सीते में वो खुश हो जाते। तो धर्म को मनोरंजन बना दिया। भजन में भी गाती हूँ, कीर्तन में भी करती हूँ, पर वो तुम्हारे मनोरंजन के लिए नहीं होता है। वो इसलिए हो रहा होता है कि ये आपके भटके और बिखरे हुए मन को थोड़ा एकाग्र कर लूं, ताकि जब मैं जो बात कहना चाह रही हूं मैं कहूं तो वो तुम्हें सुनाई दे सके, तुम्हें समझ आ सके। क्योंकि घर से बाहर आ जाने का मतलब ये नहीं है कि घर की चिंता भी तुम्हारे मन से निकल गई, कि आज संडे है और ऑफिस नहीं जाना, और बाजार नहीं जाना, और दुकान नहीं जाना, तो तुम्हारा मन निवृत्त हो गया टोटली, कि अब ये सोचेगा ही नहीं उन सब के बारे में, कि रिश्तेदारों के बारे में नहीं सोचे। कहां कहां मन फंसा है। कईयों का तो मन इसी में फंसा होता है कि इस संडे किस रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना है, और अगले हफ्ते कहां जाना है, और फिर अगले हफ्ते कहां जाना है। एक सज्जन मुझे मिले अभी 2 दिन पहले, वो कहने लगा आजकल मैं फूड ब्लॉगर्स को बहुत फॉलो करने लगा हूँ, तो रात 12 बजे 11 बजे मेरी पत्नी सो रही होती है और मैं फूड ब्लॉगर्स के वीडियोस देख रहा होता हूँ, और क्या क्या कहाँ कहाँ खाना मिलता है ये देखता रहता हूँ। बहुत धनी आदमी है वो, धन की कोई कमी नहीं, इसलिए वो कहीं भी खर्च कर सकता है। So all the tongue titillating dishes wherever they are available, he's just making a list of all those places. Okay, I have yet to go to this and this and this and this, and then that's how he spends his night until he sleeps. ठीक है, ये भी एक स्थिति होती है। हम मोहे अचरज एक दिखाए रे, कैसे बिंदु में सिंधु समाये रे। बिंदु माने ड्रॉप, सिंधु माने ओशन। सागर में बूंद है ये सबको समझ आती है, पर बूंद ही में सागर है ये सिर्फ ब्रह्म विद्या के बाद समझ आती है। यहां बूंद से अभिप्राय है अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य जीव, और समुद्र है ब्रह्म का, पर ब्रह्म का परिचायक। कि इसी अंतःकरण में जो अंतःकरण उपहित चैतन्य है वही ब्रह्म है, जिसे कहा अयम आत्मा ब्रह्म। ये मेरा स्व, देह वाला नहीं, मन बुद्धि वाला नहीं, इंद्रिय वाला नहीं। अंतःकरण में प्रतिबिंबित चिदाभास नहीं, चिद स्वरूप जो मेरा अपना आप है, इसी अपने आप में ब्रह्म है। बिंदु में सिंधु समाये रे।
अब ये कोई नई बात नहीं है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, सर्वभूत स्थितम यो माम भजयते कत्वमास्थितः। मुझी में एक ही भाव करते हुए मुझी को सर्व प्राणियों में जो देखता है, ऐसा जो व्यवहार सर्वथा वर्तमानोपि, हमेशा जो इस प्रकार से सयोगी मई वर्तते, वही असली योगी होता है। भगवान ने ये बात कई रूपों से कही। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो सब में मुझको दिखता है और मुझ में सबको दिखता है, मुझको सब में, सबको मुझ में दिखता है। तो वही हो गया बिंदु में सिंधु, सिंधु में बिंदु। तो हाँ मोहे अचरज एक दिखाए रे। मेरे गुरु ने ज्ञान से एक ऐसा आश्चर्य मुझको दिखा दिया है कि अब अपने आप रूपी इस बिंदु में ही ब्रह्म रूपी सिंधु अब दिख रहा है। दृश्य होकर के नहीं, दृग होकर के दिख रहा है। आप ही नटिया, आप तमाशा, आप ही आप भुलाए रे। नटिया माने नाटक करने वाला, तो नाटक करने वाला भी वही, नाटक भी वही, और अपना नाटक देख के भूल गया भी वही, और अपने आप को एक शरीर मानने लग गए, जीव मानने लग गए। आप ही शब्द, आप ही सुनता, आप ही आप सुनाए रे। जो शब्द है, यह शब्द बिना चैतन्य आरूढ़ वृत्ति के वाणी से शब्द न निकलेगा, और बिना चैतन्य आरूढ़ वृत्ति के कान उस शब्द को सुन नहीं सकता है। तो चैतन्य ही शब्द हुआ और चैतन्य ही श्रवण हुआ। तो आप ही शब्द, आप ही सुनता, और आप ही आप सुनाए रे। श्रोता भी वही, वक्ता भी वही। अस्ति बाति प्रिय सिंधु में नाम रूप जंजाल, लखते आत्म रूप निज हो तत्काल निहाल। अस्ति बाति प्रिय, इसी अस्ति बाति प्रिय में नाम और रूप दिख रहा है, पर लोगों को नाम रूप दिखता है, अस्ति बाति प्रिय का पता ही नहीं कि क्या है वो। तो फिर नाम रूप तो जंजाल है, फिर उसी जंजाल में फंस जाता है। मैं मेरी में, तू तेरी में, राग में, द्वेष में, देह को मैं मानकर फिर देह के साथ जुड़ी हुई आसक्ति है, और फिर इस देह की ही आसक्ति बह के माँ और पिता और पत्नी और पति और भाई और बच्चे और उस सब में फैल जाती। तो आप ही नटिया, आप तमाशा, आप ही आप भुलाए रे। भूल भी खुद ही गया। आज श्री गुरु ग्रंथ साहब में गुरु महाराज, इसका एक बड़ा सुंदर पंक्ति आती ही शब्द है, बाजीगर जैसे बाजी पाई, नाना रूप पेख दिखलाई, स्वांग उतार पसरे पसारा, तो नानक एक ओंकारा। जैसे बाजीगर, जैसे एक हेलुसिनेशन करने वाला, मेस्मराइज करने वाला, स्टेज पर दिखाता है खूब तमाशा, लेकिन एक्चुअल में उस स्टेज पे कुछ भी नहीं हो रहा होता। हमारे देश में बड़े जबरदस्त बाजीगर थे, बहुत जबरदस्त। वो जैसे एक बहुत प्रसिद्ध है ये बात कि एक राजा की सभा में एक पति पत्नी आए, और उस आदमी ने कहा कि मैं एक बाजीगर हूं और मैं आपको तमाशा दिखाना चाहता हूं, पर मैं ये चाहता हूं कि
जब तक मैं ये तमाशा पूरा करूं तब तक मेरी पत्नी को आप अपने पास सुरक्षित रखिएगा, और देखिए तमाशे के बाद मैं अपनी पत्नी को आपसे वापस ले लूंगा। राजा कहते बिल्कुल। तो उसकी पत्नी राजा के बगल में जाके खड़ी हो गई। बाजीगर ने कहा कि देखो राजन, अब मैं एक रस्सी फेंकूंगा आकाश में, और उस रस्सी को पकड़ के मैं इंद्रलोक जाऊंगा, और फिर वहां पर इंद्रलोक में मैं युद्ध करूंगा देवताओं से, और वहां जीत के वापिस आऊंगा, तुम देखना। तो उसने ऐसे ही हवा में रस्सी उड़ाई, और ऊपर कुछ नहीं, आकाश है, और रस्सी तो सीधी खड़ी हो गई जैसे सीढ़ी हो। अब फिर उस रस्सी पे वो ऐसे चढ़ा, और फिर कुछ देर बाद दिखना ही बंद हो गया, रस्सी का सिरा भी नहीं दिख रहा। वो बाजीगर कहाँ गया? और सारी राजसभा देख रही है क्या हुआ। और थोड़ी देर में तलवारें चलने की, भाले चलने की आवाजें आ रही हैं, आवाजें आ रही हैं, और इतने में कट कट के एक मनुष्य के अंग जमीन पे गिरने लग गए। बांह गिरी, फिर दूसरी बांह गिरी, फिर टांग गिरी, फिर ये टांग गिरी, फिर धड़ गिर गया, और अंत में उसका सिर कट के नीचे गिरा। पत्नी देखती है तो चीखे मार मार के रोने लग गई। ये मेरा पति चला गया, मैं जी के क्या करूं, मैं तो इसी के साथ सती हो जाऊंगी। राजा घबरा गया, मंत्री घबरा गए। उन्होंने कहा कि अब क्या करें? बोले ये तो मर गए, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्या हुआ। वहीं पे पत्नी ने कहा कि अब बनाओ चिता, और वो सब टुकड़े लाश के रखे, और जैसे ही वो चिता जलनी शुरू हुई, वो पत्नी भी उसी में कूद गई। अब तो राजा सिर पकड़ के बैठ गया, ये हुआ क्या? और सब रो रहे हैं, हतप्रभ हो, ये क्या हुआ, ये क्या कर दिया इसने। और इतने में आवाज आई, ए राजन, लो मैं आ गया। और सामने से वो बाजीगर चलता हुआ आ गया। अगर ये जिंदा है तो अंग किसके कटे और जलाया किसको? और कहता अच्छा राजा, मेरा तमाशा अच्छा लगा, अब लाओ मेरी पत्नी दे दो। राजा कहता पत्नी? अरे तू तो मर गया था। बोले झूठ बोलते हो, मेरी सुंदर पत्नी को देख के तेरा मोह आ गया उस पर, मेरी पत्नी दो। कहते तेरी पत्नी तो तेरी लाश के साथ जल मरी, मैं अब उसको कहां से प्रकट करूं, वो तो गई। बाजीगर ने बहुत जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, गाली निकाली, और कहा देख तू झूठ बोलता, तेरा झूठ मैं साबित करता हूं। उसने जोर से अपनी पत्नी को आवाज लगाई, ए मोहिनी, तू बाहर निकल के आ, इसने तेरे को कहां बांधा है। और छम छम करती हुई एक पायल की आवाज आई, और बाजीगर की पत्नी चल के राजा के ठीक सामने खड़ी हो। अब तो राजा जमीन में ही बैठ गया सिर पकड़ के कि व्हाट इज दिस, ये सब क्या हुआ। बाजीगर और उसकी पत्नी ने हाथ जोड़े और कहा राजन, अब दो हमारा इनाम, और बताओ हमारा तमाशा कैसा लगा। इसको कैसे एक्सप्लेन करें, ये सब कुछ कैसे हुआ और क्यों हुआ, वो मरा कौन, वो जलाया किसको, वो गया कौन। तो ये जो कथानक है वो गुरु नानक देव महाराज ने, गुरु अर्जन देव महाराज ने अपने शब्दों में इस्तेमाल किया। बाजीगर जैसे बाजी पाई, नाना रूप एक दिखलाई, स्वांग उतार। जब उसने अपना ये स्वांग उतारा तो पीछे कौन बचा? कहते तो एक ओमकारा, फिर तो एक ही बचा पीछे। सो वही शब्द और वही सुनता है। आप ही ज्ञानी, आप अज्ञानी, आप ही ज्ञानी। ज्ञानी भी वही है, अज्ञानी भी वही है। कैसे? यो मम पश्यति सर्वत्र हो गया ना, सर्व वो है। यही आश्चर्य है। हम मोहे अचरज एक दिखाए रे, कैसे बिंदु में सिंधु समाये रे। कैसे हो गया ये? बिंदु में सिंधु जो है ना, ये बहुत सुंदर सुंदर रचना है।
और मैं ये समझती हूँ कि उपनिषद का सारा ज्ञान इन 7 पंक्तियों में आ जाता है। अब लेते हैं आपके प्रश्न। प्रश्न है, मुनीश महाजन कहते हैं कि मैं प्रेजेंट में रहने की कोशिश करता हूँ, मन नहीं ठहरता, विचारों में फंसता हूँ, कंपल्सिव थिंकिंग होती है, एकाग्र नहीं होता है, और किसी और काम में लगाऊं तो ठीक रहता है। हमारे स्कूल कॉलेज की पढ़ाई ने हमें तर्क वाला बना दिया है। हम हर एक चीज़ के लिए प्रश्न उठाते हैं, जब तक सेटिस्फाई नहीं होते तब तक अशांत रहते। इस मन को मैं कैसे शांत करूं? पहली बात यह है मनीष, आपके स्कूल की पढ़ाई लिखाई ने आपको प्रश्न उठाना सिखाना एक्चुअली बंद कर दिया है, क्योंकि वह हर चीज को कहते हैं कि साइंस ने ये कहा है इसलिए इसको मान लो, और उसका एक प्रोसेस, एक प्रोसीजर, एक प्रक्रिया वो आपके सम्मुख रख देते हैं। जिस पढ़ाई को आप कॉलेजेस में कर रहे हो वो पढ़ाई के नाम पे आई वुड से क्या बोलते हैं ना, मिट्टी पे मिट्टी मारना। आपको जो इतिहास पढ़ाया जाता है वो इतिहास विजेताओं की दृष्टि से लिखे गए। तो जो इस देश के ऊपर आक्रांत थे वो महाराजा हो गए, और जो इस देश के वीर सेनानी थे उनको कातिल और उनको देश विरोधी कह दिया गया। महाराणा प्रताप के लिए क्या कहा जाता है? राणा सांगा के लिए क्या कहा जाता है? और वो वीर थे, वो देशभक्त थे, वो इन आक्रांताओं के साथ, विधर्मियों के साथ लड़ रहे थे। ये क्या आपकी पुस्तकों में लिखा जाता है? आपकी फिजिक्स, आपकी साइंस में चीजें गलत पढ़ाई जाती। एग्जाम्पल, ग्रेविटी न्यूटन ने बताई ऐसा कहा जाता है, लेकिन अभी पिछले दिनों यूरोप में ये केस किया गया था और ये साबित हो गया है कि ये भारत के ऋषि कणाद की खोज थी, पर आपकी पुस्तकों में तो ये नहीं। क्योंकि जिन अंग्रेजों ने इस देश पे हुक्म किया उन्होंने अपनी मर्जी के लोगों का नाम डाला गया, लेकिन आज इसको इंटरनेशनल कोर्ट्स में और कई जगह पर ये केसेस लड़े जा रहे। जैसे उन्होंने कहा कि अणु परमाणु की खोज तो पश्चिम ने की है, और आप हैरान होंगे महावीर 2000 साल पहले हुए, वो अणु की बात करते हैं। सांख्य दर्शन मुनि कपिल से हुआ, कोई 15 से 20 हजार साल पुरानी घटना है, अणुओं की बात वो कर रहे हैं। तो फिर इन्होंने क्या खोजा था? जीरो भारत की खोज है, और जीरो नहीं होता तो गणित नहीं होता, और जीरो हमारे एक भारतीय मनीषी की खोज है। हाँ, लेकिन उसका नाम कहीं आपकी पुस्तकों में नहीं। आप कहां प्रश्न करते हैं? आपको तो जो कह दिया जाता है आप सुन लेते हैं, आप मान लेते हैं, आप उसे रिपीट कर लेते हैं। अप टिल 1950 मेडिकल बुक्स ये कहती थी कि मन नाम की कोई चीज नहीं होती। द एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन इज seen as mind, but there is no an independent entity called mind in the human body, because we have done postmortem on hundreds of stolen dead bodies. Hence what we are saying is true. और चीर फाड़ करके मन ढूंढते हैं, करे मन तो मिला नहीं, दिल मिलता है, दिमाग मिलता है, तो मन नाम की चीज कोई होती है? 1950 तक तो वो मन के राजी नहीं थे, तो क्या पढ़ा रहे हैं फिर? इसलिए मैं हमेशा कहती हूं मनोविज्ञान को समझना है
तो पतंजलि सूत्र और योग दर्शन पढ़िए। और अगर आपको शरीर के विज्ञान को समझना है तो आप आयुर्वेद के मनीषियों को पढ़िए। हमारे शरीर में मनोवाही स्रोत होते हैं। ये मनोवाही स्रोतों का पूरा लैटिन में लिखे गए इन एनाटॉमी की बुक्स में कहीं जिक्र भी नहीं है। और हमारे आयुर्वेद के आचार्यों ने मनोवाही स्रोतों के बारे में बात करी है कि हमारे शरीर में वो स्रोत है, वो वेसल्स हैं, वो करंट्स हैं जिसमें मन फ्लो करता है। सुई यहां उंगली में लगी, कैसे जाना आपके दिमाग ने? तो मनोवाही स्रोत, और उसमें अवरोध हो जाए तो मानसिक रोग होते। खैर, ये एक बड़ा इंडिपेंडेंट एक अलग विषय है शिक्षा के ऊपर। तो देखो, आपको मनीष दो चीजें चाहिए इस समय पर। आपको आवश्यकता है दो चीजों की। एक, आप हमारी एक प्रक्रिया है, वो वॉइस गाइडेड इंस्ट्रक्शंस के साथ है। हमारी ऐप अमृत वर्षा में आपको मिल जाएगा। उसका नाम है सक्रिय ध्यान ऊर्जा। आप वो करिए सबसे पहले। दूसरा, ब्रीदिंग विंड्स नाम से ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का जो तरीका है, एक्चुअली नाड़ी शोधन का ही, अनुलोम विलोम का नहीं है। नाड़ी शोधन कैसे करना है उसका सही तरीका। तो आपको चाहिए पहले ऊर्जा, और फिर 2 नंबर पे चाहिए आपको ये ब्रीदिंग विंड्स, जिसमें आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। और तीसरा, अगर आप समय दे सके तो योग निद्रा करें। 3 चीजों का समय ना मिले तो 2 करना, 2 ना मिले तो 1 करना, बट यू हैव टू डू इट। और अभी तुम लिख रहे हो मन रुकता नहीं, फिर तुम हमें ये लिखोगे कि अब मन कुछ और करना ही नहीं चाहता है, तो फिर बाद में कंप्लेन मत करना। प्रश्न है उषा कुरुक्षेत्र से। हाँ, कला 3 में प्रश्न संख्या 56 में कहा, मैं जन्म मरण वाला नहीं, मेरा कोई जन्म मरण नहीं होता, ये कैसे जानना? इसका उत्तर है, आत्मा का जन्म माने तो आत्मा का नाश भी होगा। फलतः पूर्व जन्म में किए हुए कर्म के सुख दुख का भोग और इस जन्म में किए हुए कर्म के भोग का नाश होगा। ये 2 दोष होंगे। ये उत्तर समझ नहीं आया। कोई नहीं, हम आपको दोबारा समझाते हैं। हमारा शरीर जब उत्पन्न हुआ, और सबके शरीर देखो तो अलग अलग, सबकी पारिवारिक परिस्थिति अलग, सबकी बौद्धिक समझ अलग, सबके मन का स्वभाव अलग। ये सब अलग क्यों है? अगर नेचर से मनुष्य बन रहे हैं तो सब मनुष्य, जैसे मारुति कार बनती है 800 तो सारी एक सी बनती है, मर्सिडीज बनती तो सारी कार एक सी बनती है, एक सीरीज में जो होती, उसमें कोई भेद नहीं होता। तो अगर नेचर से सब मनुष्य बन रहे हैं तो सारे एक से ही होने चाहिए। एंड थैंक गॉड ये एक से नहीं है, नहीं तो एक दूसरे को पहचानते कैसे? है ना, नंबर लगाने पड़ते जैसे जेल में होते, बहुत मुश्किल हो जाता। आपके शरीर, मन और बुद्धि के भेद क्यों हैं? क्योंकि इसका संबंध डायरेक्टली आपके कर्म से है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात, अगर मैं ज्योतिष की दृष्टि से एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ, लग्न में या सप्तम में जिसके शुक्र या राहु बैठा हुआ हो, वो व्यक्ति बहुत सुंदर होगा। ऐसे ही ये देखा जाता है कि इस राशि का हो तो वो नाटा होगा, इस राशि का हो तो वो लंबा होगा। समझे? हमारा एक प्राचीन ग्रंथ है जिसको कहते हैं सामुद्रिक लक्षण। किसी के शरीर के लक्षण देख करके उसके स्वभाव और उसकी टेंडेंसीज का बहुत 100% सटीक वर्णन किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल देती हूं, जिसके ये आईब्रोज बहुत मोटे हों, क्रोधी व्यक्ति होते। जिसके नाखून छोटे और हाथ की लंबाई कम हो, झूठ बोलने वाला होता है। अब सब देख रहे अपने
जिसका ऊपर का होंठ बहुत पतला हो और नीचे का मोटा हो, उसका परिवार उससे छूट जाएगा। एक ऐसी महिला को मैं जानती हूं कि उसने 4 बार शादी करी, चारों बार में 3 बार उसका पति मर जाता है, चौथे पति से डाइवोर्स हो गया। 4 शादियां, और 70 साल की आयु में उसकी मृत्यु हुई। उसके भाई दोनों उससे लड़ाई करके अलग रहते थे, बहुत गाली देते थे, और तो वो काली माँ बेटी रहती थी इस मकान में, और आपस में भी बहुत लड़ाई उनकी चलती रहती थी। तो सामुद्रिक लक्षण से उस व्यक्ति के स्वभाव और जीवन में क्या स्थितियां होंगी ये समझा जा सकता है। तो ये सब क्यों? वाई दिस डिफरेंस? बिकॉज ऑफ योर कर्म, राइट? और याद रहे, कभी कभी किसी एक कर्म के भोग के लिए 2 से अधिक जन्म भी हो सकते हैं। अब जब शरीर मरा तो मन तो नहीं मरा, मन तो जिंदा रहता है। यूं समझो, हमारे 3 शरीर हैं। वेदांत की एक प्रक्रिया समझो, हमारे 3 शरीर हैं, एक नहीं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म और कारण। स्थूल तो हुआ ये पंचभूत का, और सूक्ष्म है जिसमें कुल मिलाकर के, अब आप गिनते जाना, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, मन बुद्धि चित्त अहंकार और 5 प्राण होते। कितने हो गए? तो ये 19 तत्वों का सूक्ष्म शरीर होता है। और तीसरा आपका शरीर है जिसे हम कहते कारण शरीर। कारण मतलब जिस सोर्स से ये सूक्ष्म उगा और फिर स्थूल हुआ, वह कारण शरीर। तो मृत्यु में क्या है, आपका सूक्ष्म शरीर भी बच जाता है, आपका कारण शरीर भी बच जाता है। मरता क्या है? सिर्फ स्थूल शरीर। और जो आत्मा है, ना वो स्थूल है, ना सूक्ष्म है, ना कारण, वो तीनों शरीर से अलग है, राइट? इसलिए स्थूल शरीर मर जाता है, सूक्ष्म शरीर अपनी वासना और कर्म के चक्कर में अगला जन्म पाता है, और फिर उस जन्म में उसके कर्म के भोग होते। अब अगर हम ये कहें कि शरीर मरने के बाद सब कुछ ही खत्म हो जाता है, तो आपके किए गए कर्म का हिसाब किताब तो फिर कुछ होगा ही नहीं। सो पूर्व जन्म के किए कर्म, सुख दुख का भोग इस जन्म में, और इस जन्म का किया कर्म का भोग जो है, भोग कभी ना भोगे बगैर कर्म का नाश नहीं होता। तो कर्म का भोग भोगेगा कौन? तो जीव ही तो भोगेगा ना। अब हम जीव किसको कहते हैं? अंतःकरण सहित आत्मा को ही जीव कहते। आत्मा तो शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप है, पर जो जीव है, ये जो आभास है, ये सुख दुख का, पुण्य पाप का भोगता होता है। इस नाते ये मानना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि जन्म मरण मेरा नहीं होता है, पर किसका होता है? ये जीव का होता है। आपका दूसरा प्रश्न, जागृत अवस्था में जीव की शक्ति क्रिया, स्वप्न में जीव की शक्ति ज्ञान, और सुषुप्ति अवस्था में जीव की शक्ति द्रव्य है। इसमें द्रव्य शक्ति का क्या अर्थ है? द्रव्य समझो, आपके कर्म, आपके स्वभाव, आपके ज्ञान अज्ञान का जो बीज रूप होता है, वो तो सुषुप्ति में बना रहता है। जिसे आप कहेंगे, जैसे आप अपने स्मार्टफोन को स्लीप मोड में रख देते, वो डीएनडी होता है ना, डू नॉट डिस्टर्ब। फोन ठीक है, चार्ज है, पर कॉल नहीं आएगी, तो समझो सुषुप्ति में डीएनडी लग जाता है। लेकिन जैसे आपके फोन में जो भी डेटा है, जो वीडियो है, जो फोटो है, वो तो एज इट इज बनी रहती, वो थोड़ी खत्म हो जाए। अच्छा, ये फोन टूट जाए
तो भी इसका जो डेटा है वो डिराइव बचाया जा सकता है, सिस्टम है उसका, वो हम सेव कर सकते हैं। तो सुषुप्ति में द्रव्य ही शक्ति का अर्थ क्या है? आपके मन में जो कुछ है और बुद्धि में जो कुछ है वो सब कुछ काइंड ऑफ किस मोड में गया? स्लीप मोड में गया। तो सुरक्षित है ये द्रव्य सब, और जैसे ही जागृत हुई फिर से सब कुछ मैं, मेरी और है ना जो भी हैं आप, वो फिर से चालू हो जाता है। पंच तन्मात्रा क्या है और पंचभूत समझ तो गए, लेकिन पंच महाभूत क्या है ये नहीं समझे। मालती बिहार से। जिसे हम पृथ्वी कहते हैं ये वो नहीं है जो ये स्थूल रूप में आप बाहर देख रहे हैं। पृथ्वी मतलब गंध। गंध की अनुभूति होगी नासिका से। तो गंध पहले और पृथ्वी का ये जो ठोस रूप देखते हैं ये बाद में होता है। ऐसे ही शब्द पहले, शब्द शक्ति से ही कर्ण इंद्रिय और दिक् जो उसका देवता है, रूप पहले, नेत्र बाद में। इसलिए पंच तन्मात्रा पहले होती है और पंचभूत बाद में। ये जब हम सृष्टि का पंचीकरण प्रक्रिया देखते हैं ना, तो पंचीकरण प्रक्रिया में पंच तन्मात्रा माने शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध पहले, फिर बाकी सारे तत्व। और जब हम महाभूत कहते हैं तो ये हम मैक्रो कॉस्मिक, जैसे ये हमारा शरीर कहो मिट्टी से बना है, तो क्या सारी ही मिट्टी से ये शरीर बन गया? कि मिट्टी पृथ्वी के किसी एक अंश से यह शरीर बना है? पृथ्वी तो अपने आप में बहुत बड़ी है। क्या सारा ही जल इस देह में आ गया? जल का एक अंश मात्र है। तो पंच महाभूत और पंचभूत, इसमें भेद भी इसी प्रकार से रहता है। महा मतलब महान, महान मतलब बड़ा, बृहत, बिग। हमारी ये जो गैलेक्सी है, हमारी ये जो जिस गैलेक्सी में ये पृथ्वी है, ऐसी कितनी गैलेक्सीज होंगी आकाश में? अंतहीन, गिन नहीं सकते। तो जहां जहां ये आकाशीय गंगा में ये सब नक्षत्र है, ये सब ग्रह है, ऐसी कितनी ही और है। तो हमारी गैलेक्सी जिससे हुई, पर ऐसी ही और भी हैं और अनेक हैं और अनंत हैं। तो इस अनंत ब्रह्मांड के जो रचना का जो मटेरियल है, पूरा मटेरियल जो है, उसे हम कहते पंच महाभूत। डॉक्टर पूजा पांडे, हम एक बहुत कॉम्पिटिटिव समाज में रहते हैं, बड़ा मुश्किल है इसको छोड़ के अलग होना। और हम कितनी कोशिश करते हैं, पहले दुनिया में और फिर हम ध्यान में कोशिश करते हैं, पर ये विचार है, ये मन में आ जाते हैं, फिर हम बैठ ही नहीं पाते हैं, फिर वक्त और ख़राब होता है, फिर हम और दुखी होते हैं। अब हम क्या करें? I try to continue my practice, but I sometimes feel very upset that I'm not doing enough. I will never be any good, and then I open my eyes, just want to say, if this is an issue that needs to be addressed, or is it normal and I should continue without being bothered by it? I think so, Dr. Pooja, you should be bothered about it. And actually, my whole agenda of speaking to all of you every Sunday and now and then is not to make you peaceful, but actually to make you bothersome, to disturb you. You are sleeping nicely in your cocoons, and I wish to stir it up, the hornet's nest, and I want you to be disturbed.
And I want you to be very, very disturbed, and then you begin to bother, what the hell is going on and what am I doing in this my life? तुम सोचते ही कहाँ हो? खाओ पियो सो जाओ, पैसे कमाओ, फिर खाओ पियो सो जाओ, फिर पैसे कमाओ, फिर खाओ पियो सो जाओ, एंड गो ऑन. कब तक? जब तक या कोविड ना मार दे, या बीपी मार दे, या हार्ट अटैक हो जाए, या एंजाइना से मर जाओ, या एक्सीडेंट हो जाए, या ऐसे ही मर जाओ बगैर कारण के. वो एक नाटक मैंने देखा था, स्कूल में हमारे हुआ था, मुझे आज भी याद है. उसमें एक डायलॉग होता है, ये भी कोई जीना है लल्लू, ये भी कोई जीना. ज्ञान नहीं, विचार नहीं, समझ नहीं. क्या आप जानते हो दुनिया में मैक्सिमम मौतें एक्सीडेंट से नहीं, बीमारी से नहीं, कत्ल से नहीं, नींद में हो जाती. लोग सोते हैं और फिर उठते ही नहीं. बिस्तर में जाना बड़ा खतरनाक काम है. और यहाँ जो डॉक्टर्स बैठे हैं और जिन्होंने ईआर में, इमरजेंसी में काम किया है, उनको मालूम है कि मैक्सिमम जो डेथ्स होती हैं, that would happen in between 1 AM in the night to 5 to 6 AM. ये जो 1 से 6 वाला टाइम है ना, वो 12 बजे तक पेशेंट देखते हैं, ठीक ठाक है, मीटर सब ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है. दूसरा राउंड लगाते हैं, जीभ बाहर निकली पड़ी बंदे की. एंड इन मेनी केसेस प्राण जब निकलता है तो उनका मल मूत्र भी निकल जाता है. तो अपने ही मल में, अपने ही फीसिस में, अपने ही पेशाब में वो मरीज पड़ा हुआ है. फिर वो नब्स देखते हैं और फिर वो कैलकुलेट करते हैं कि भाई ये किस समय मौत हुई होगी. अस्पताल है, डॉक्टर है, नर्स है, स्टाफ है, वो सब देख रहे हैं, एवरी 1 आवर चेक कर रहे हैं. कोई बहुत सीरियस पेशेंट हो, एवरी हाफ एन आवर, एवरी 20 मिनट. इट्स अ वेरी वेरी हार्ड job to wake up in the night and check on the patients. And thanks to our doctors and nurses, they do that. But still, बंदा गया या बंदी गई. लोग भी कहते हैं तो अच्छा भला था, रात को देखा अच्छा भला था, शाम को देखा तो अच्छा. क्या हो गया? वही हार्ट बीट बंद हो गई. क्यों हो गई? बोले ये तो भगवान से पूछो, हम कैसे जवाब दें क्यों बंद हो गई. मृत्यु की तलवार हर क्षण सिर पे अटकी है. बेहोश कैसे रहे? पर तुम्हें मालूम, ये डॉक्टर तोषा मुझको बता रही थी कि जब ये ड्यूटी कर रही थी तो क्या होता है, वो कह रहे अब हम लोग इतने आदी हो जाते हैं मौतों के कि जैसे देखा वो पेशेंट मतलब मर गया है, डिक्लेयर कर दिया डेड. अब उनके पास तो 50 और पेशेंट है ना जिन्हें देखना है, और उसी बीच में खाना खाना है, उसी बीच में इतना टाइम नहीं है कि वो अलग से बैठ करके आराम से कैफे में बैठ के खाए. तो इन बिटवीन 2 डेड बॉडी समटाइम्स दे आर सिपिंग कप ऑफ टी, चाय पी रहे, सैंडविच खा रहे और वार्ड में घूमते फिर रहे. और कई बार पोस्टमार्टम जहां हो रहा है वहां पोस्टमार्टम चल रहा है. पहली बार देखते तो बड़ा जी घबराता है, कईयों का तकलीफ होती है. आफ्टर द टाइम पोस्टमार्टम हो रहा है, वो बैठ के वहां अपना सैंडविच खा रहे. नॉर्मल, इट्स ओके. तो जो लोग मेडिकल प्रोफेशन में हैं, दे नो इट कि लोग कितने केयरलेस हैं. डायबिटीज है पता है, पर फिर भी तला मीठा खाए बगैर रहा ही नहीं जाता है. बीपी हाई रहता है पता है, फिर भी वो चाट पकौड़ी देख के ऐसे कुत्ते की तरह मुंह लुतर जाता है, मतलब खाए बगैर नहीं रह सकते. खांसी है, जुकाम है, सिर दर्द हो रहा है,
पर वनीला आइसक्रीम देख ले तो बस भूल जाता है, आइसक्रीम खाओ, कोई नहीं एक गोली और खा लेंगे। ऐसे बेहोश, ऐसे केयरलेस, ऐसे भोगी इंसान। अब इस बीच में आ गए हम कह रहे हैं बैठा करो, ध्यान करो। अच्छा गुरुजी करेंगे, और मन तुम्हारा लगेगा क्या? ऐसे सोचो, ऐसे जस्ट विजुअलाइज इट, कल्पना करो कि आपके आसपास 20 कुत्ते हैं जो चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, और तुम्हें कहा जाए कि अब चुपचाप शांत होके बुद्ध की तरह बैठ जाओ। कैन यू डू इट? हाँ? अगर नहीं तो 20 तो कम हैं, आपके सर्व विचार उस कुत्ते के जैसे ही तो हैं, और सैकड़ों विचार आपके मन में भागते रहते। अब आंख बंद करे, वाहिगुरु वाहिगुरु, पर 10 विचार दिमाग चाट रहे। ये करना है, ये करना है, ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है। एक सज्जन कह रहे थे, बोले मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, बोले सारा दिन अकाउंट्स देखता हूँ, अब जब बैठता हूँ कि अब चलो थोड़ा भगवान को याद कर लूँ, तो बोले मेरे को कभी इस फाइल के नंबर्स याद आ जाते कि अच्छा वो तो डेप्रिसिएशन था, वो तो इतने % हुआ, ये तो मैंने ठीक नहीं लगाया। कह रहे उस सारी फाइलें मैं विजुअलाइज कर रहा होता हूँ, मेरे को दिमाग में आ रही होती, और फिर एक टाइम आता है कि ला उठ के मैं फाइल ही ठीक कर लूँ मैं, मतलब ध्यान व्यान तो क्या होगा। हमारे एक रिश्तेदार थे, बचपन में हम उनके घर छुट्टियों को गए, तो वो जो थे ना वो पाठ कर रहे थे, और पत्नी रसोई में ना उनकी चिल्ला रही थी इन द सेंस कि 10 काम थे, कुछ गलत हो गया था, ये ठीक करना है, वो ठीक करना है, वो ठीक करना है। और मैं इधर सामने उनके ना बैठे, मैं अपना सुबह का नाश्ता पराठा खा रही हूँ, और वो पाठ कर रहे हैं, और वो जो हमारी रिश्तेदार महिला है वो अंदर से बोली जा रही है, और वो चिल्ला रही है, ये है वो है वो। एक टाइम ऐसा आया कि उनको इतना गुस्सा आया, उठा के गुटका फेंक दिया और जाके पत्नी को चिल्लाने लग गए, और एक झापड़ मारा जोर से, तू चुप नहीं करती, फलाना फलाना फलाना। फिर उनको ध्यान आया कि उन्होंने तो गुटका फेंक दिया, और वो इतनी दूर गया, और फिर वो जब बाहर निकले तो रोने लग गए कि ये मैंने क्या कर दिया। तो रोते रोते गए और जाकर के मिट्टी से गुटका उठाया, उसको पोंछा, माथे लगाया, महाराज माफी दे दो, महाराज माफी दे दो। और वो अंदर पत्नी रोवे कि उसको थप्पड़ पड़ गया, और इधर पतिदेव रोवे कि मतलब जो उसकी पूजा की चीज है उसका ऐसा अपमान गुस्से में उसने कर दिया, मुझे पता ही नहीं चला क्या कर दिया। जो अपने अंदर इच्छाओं के और विचारों के ये जो कुत्ते तुमने बांध रखे हैं, जब तक इनको तुम शांत नहीं करोगे तब तक कैसे बैठोगे तुम? अब एक डॉक्टर होने के लिए मुझे मालूम कम से कम 6 साल हाउस जॉब लगा ले, साथ में इंटर्नशिप, तो साल एक वो जोड़ लो तो कम से कम 7 साल। उसके पहले जब वो नीट का एग्जाम देते हैं और वो सब, तो दिन में 10 से 12 घंटे उनको पढ़ना पड़ता है। 23 के होते होते पढ़ाई जब तक पूरी होती है, उनकी रातों की नींद जा चुकी होती, क्योंकि रात को पढ़ते हैं, दिन में पढ़ना नहीं होता उनसे। अब जो रात को सोएगा नहीं तो शरीर में सेरोटोनिन की कमी हो जाएगी, कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा। जब आपके कॉर्टिसोल ज्यादा शरीर में बढ़ जाएगा तो शरीर आराम में थोड़ी रहेगा। फिर जब शरीर आराम में नहीं होगा तो मन आराम में रहेगा क्या? तो अब पूजा सोचेगी कि अब मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं। वैसे जब पेशेंट ज्यादा सीरियस हो तो उसको आईसीयू में भर्ती करना ही पड़ता है ना, तो ये हमारा आश्रम आईसीयू है, प्लीज कम हियर, भर्ती कर लेंगे हम। जब तक आप नॉर्मलाइज नहीं हो जाती। With a disturbed state of mind, it is going to be a very big challenge to be a good physician, because your judgments will be clouded because of your exhaustion or sleepiness,
और इफ यू आर एंग्री एंड एजिटेटेड इट विल बी डिफिकल्ट। आपने देखा कभी डॉक्टर जब ब्लड प्रेशर लेते हैं, हालांकि कान में स्टेथोस्कोप डाल रखा है, पर फिर भी उतनी देर के लिए वो बड़ा ठहराव में कोशिश करते हैं, नहीं तो पल्स सुनेगी कैसे उनको कि चालू कहाँ हुई। मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ, वो जिसका बीपी देखे बोले तेरा तो बीपी हाई है, किसी का 150 बोल दे, किसी का 155 बोल दे। एक दिन मैंने उसको कहा जरा रुक, तूने ले लिया? मैंने एक अपने सही वाले बंदे को बुलाया, हमारा एक सन्यासी, मैं जरा तुम बीपी लो इसका। उसने बोला इनका 155/95 है, ज्यादा है। हमारे स्वामी ने लिया जब, कह रहे तो 130/84 है। अब उसको हाई बीपी समझ के वो दवाइयां दे दे, तो ये पेशेंट के साथ क्या न्याय होगा? मेरी दृष्टि में, मैंने एक टाइम पर मोहाली में, फरीदाबाद में और एक बार दिल्ली में 3 मैंने कॉन्फ्रेंसेस डॉक्टर्स के साथ किए थे कि उनको खुद को योग निद्रा करनी चाहिए, और योग निद्रा से वो अपने मन को शांत जब रखेंगे, जब उनकी नींद अच्छी होगी। एंड यू नो व्हाट, हमने सब डॉक्टर से एक फॉर्म फिल करवाया था कि आपकी क्या तकलीफ है फिजिकली या जो भी, तो वो फॉर्म में लिस्टेड थे कि बीपी है, कि डायबिटीज है, कि स्लीप के लिए क्या आप क्या क्या मेडिसिन लेते हो, यू नो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। ऑलमोस्ट आई कैन से 80% खुद बीपी की गोली खाते, खुद नींद की गोली खाते। अब देखो, जो अब मैं गोली खाऊंगी तो मैं दूसरों को भी तो कहूंगी ना गोली खाओ ठीक रहो। भाई ये अब कॉन्फिडेंशियल है, ये मेरे और उनके बीच में था, इसलिए मैं नाम नहीं बता सकती हूँ किस किस डॉक्टर ने क्या क्या लिख के मुझे दिया, कौन कौन थे वो। लेकिन योग निद्रा करने के बाद मोहाली में कोई 450 डॉक्टर्स थे, फरीदाबाद में जब किया तो करीब आई थिंक 200-250 डॉक्टर्स थे। तो ये सब ना भी कर रहे हो तो ऑलमोस्ट 70% डॉक्टर्स ये सब अब योग निद्रा करते, न केवल योग निद्रा करते हैं, आगे अपने पेशेंट्स को भी रेकमेंड करते कि आप करिए, राइट। तो समय तो निकालना पड़ेगा ना, आफ्टर ऑल डॉक्टर इज अ ह्यूमन बीइंग। इतनी टफ ड्यूटी है, हम तो प्रणाम करते हैं सभी डॉक्टर्स को, उनकी जॉब इज वेरी वेरी टफ, वेरी वेरी डिफिकल्ट। एक डॉक्टर बता रहे थे, बोले कोविड के टाइम पे मेरी कोविड ड्यूटी लगी है और इधर मेरे अपने पिताजी को कोविड हो गया और मैं घर वापस नहीं जा सका और उनकी टेक केयर नहीं हो पाई, उनकी मृत्यु हो गई, पर मेरी कोविड ड्यूटी लगी, मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ। पेशेंट्स नहीं छोड़ सकता, सीरियस है, वेंटिलेटर पे है, आई कांट लीव देम। और ये डर था कि मेरी पत्नी मेरे बच्चे घर में, तो मैं हॉस्पिटल से उठ के घर जाऊंगा तो मेरी वजह से उनको तकलीफ ना हो जाए कुछ। पीपीटी पहन के दूर से अपने पिताजी का डेड बॉडी जाते और फिर क्रमेट होते देखा उन्होंने, बस इतना ही। पर फिर भी अपना जॉब वो कर रहे हैं, आसान नहीं, वेरी डिफिकल्ट। इसीलिए मैंने ये सुझाव हमारे देश के जो रक्षा मंत्री थी, मैंने उनसे भी, जब हमारी मुलाकात हुई, मैंने उनसे भी ये कहा, योग निद्रा की जो हमारी क्लिनिकल ट्रायल हुआ था ICMR हैदराबाद में, वो रिपोर्ट उनको दिया और कहा कि हमारे सब आर्मी के जवान, एयरफोर्स के हो, नेवी के हो, इन सबको योग निद्रा उनके ट्रेनिंग का हिस्सा होना चाहिए। जैसे जब मेरा चांस की बात है, मैं 2 बार अमरनाथ यात्रा पे गई, दोनों बार मैं आर्मी की गेस्ट थी, तो जवान से लेके ब्रिगेडियर तक सबके साथ उठना बैठना खाना पीना वो मेरे संग चले और गए, और कितने कैप्टन्स एंड मेजर्स और कर्नल्स जिनके साथ बात हुई। आसान नहीं, उनकी जॉब बिल्कुल आसान नहीं।
-30 डिग्री में सियाचिन में जिनकी ड्यूटी होती है, क्या उन्हें अपनी पत्नी बच्चे याद नहीं आते? बट कंट्री अबव एवरीथिंग, ड्यूटी इज फर्स्ट। वो अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, लेकिन मन तो मन ही है ना, मन का क्या करें? तो मैंने ये सुझाव दिया कि आप इसको ट्रेनिंग का हिस्सा बनाइए, लेट इट बी अवेलेबल टू एवरीबडी, पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग होना चाहिए। तो डॉक्टर्स के लिए वंस इन अ वाइल मैं समझती हूँ कि 3-4 दिन के लिए चाहे यहाँ हमारे पास आश्रम में आ जाएं और सीखें ये सब, और चाहे घर में ही रह करके अपने योग निद्रा को करें, थोड़ा प्राणायाम करें। Everybody needs that space, the inner peaceful space. दिशांत चावला का प्रश्न पंजाबी में आया है पहली बार। आशा दी वार विच पंक्ति आई है, गुर का सिख गुर बिन मर जाए, पर गुरु दे शरीर नाल तां शिश दा संबंध हुंदा नहीं, कृपा करके अर्थ समझाओ। इत्थे एदा अर्थ, अब मैं जवाब भी पंजाबी च देंगी, इत्थे एदा अर्थ ये नहीं है कि गुरु दा जो सिख है वो गुरु बगैर मर जाता है। इत्थे गुरु दा अर्थ ज्ञान है। ज्ञान बगैर सिख जो है वो किवें जीवे? जीन वास्ते सिख नूं गुरु दा ज्ञान चाहिए। गुरु दा शरीर एक माध्यम है, पर सवाल है उठदा, जे मान लो शरीर ही है नहीं तो ज्ञान कित्थों आएगा? आकाश विचों। सोचो तुसी कल्ले बैठे हो कमरे च ते आवाज आन लग जाए, मैं गुरु बोल रहा हाँ, मैं तेनू ज्ञान देन आया हाँ, कमरे चो भज जाओगे बाहर। कौन आ गया? भूत आ गया, प्रेत आ गया, कौन आ गया? ज्ञान वास्ते शरीर चाहिए। शरीर, कोई शरीर तो चाहिए ना जो अपनी जीभा तो बोले, जिदी बोली सानू समझ आवे, जिदी बोली साडे दिल विच बस जाए, जिदा नूरानी चेहरा वेख करके मन नू शांति आ जाए। सोच के देखो, जदों श्री गुरु अमरदास जी का शरीर गया तो गुरु रामदास के दिल ते की बीती होएगी? कितना वैराग, कितना दुख। सबनों पता है शरीर विनाशी है, ये तो मरण धर्मा है, लेकिन फिर भी उस गाया ना, जी करदाए तैनू देखी जावा, जी करदाए तैनू वेखी जावा, ते दिल विच रब दिसदा, ते दिल विच रब दिसदा। किवें मुखड़े तो नजरां हटावा, जी करदा ऐ तैनू वेखी जावा, ते दिल विच रब दिसदा। जिस मुख को देख करके मन को शांति आए, जिस मुख को देख के उस मुख से निकले ज्ञान के सूत्र कानों में गूंज जाए और फिर वो मुख कभी दिखाई न दे, फिर वो शरीर चिता की अग्नि में जल भस्म हो जाए, तो क्या गुरु का शिष्य इसको बर्दाश्त करेगा? ज्ञान तो अद्भुत है, ज्ञान तो अनोखा है, अद्वितीय है, अलौकिक है, पर ये ज्ञान जिस मुख से आया, क्या वो मुख कीमती नहीं? क्या वो शरीर कीमती नहीं? सो जब ये कहते हैं कि गुरु का सिख गुरु बिन मर जाए, तो यहाँ भाव ज्यादा ये है कि गुरु मौजूद हो
और हम उसके बगैर जी नहीं सकते हैं। मतलब हमारी जिंदगी को चैन तब है जब हम गुरु की चरण शरण में होते। शालिनी मित्तल का प्रश्न आता है कि जब हम ध्यान करते हैं, सत्संग सुनते हैं, अकेले होते हैं, बहुत सुख होता है, मन शांत होता है, आनंद होता है, पर जब हम लोगों को मिलते हैं तो मन के गेम शुरू हो जाते हैं। पर मैं फिर ध्यान करने की कोशिश करती हूँ, फिर से सुख आ जाता है, फिर से शांति आ जाती है। कृपया ये मार्गदर्शन दीजिए कि कैसे अंतर से हमारा मन हमेशा शांत रहे। उसका एक ही तरीका है और आसान सा तरीका है कि सर्व संसार मिथ्या है, ये तुम्हें हमेशा स्पष्टता से निश्चय में बना रहे। संसार को मैं सत्य मानूं तो फिर इस संसार के साथ दुख सुख लेन देन सब सच्चा है, तो फिर तो दुख सुख भी सच्चे, तो राग द्वेष भी सच्चा हो गया। और अगर कल्पित ही, जैसे मैंने सुनाई ना बात बाजीगर की, बाजीगर ने सब खेल दिखाया। अगर राजा को पहले से मालूम होता कि ये होगा, तो फिर जब वो लाश के टुकड़े ऊपर से गिरते तो वो हैरान होता या सिर्फ हंसता? और अगर उसकी पत्नी, बाजीगर की पत्नी जाके चिता में छलांग लगाती तो वो भी हैरान होकर सिर पकड़ता है, या वो सिर्फ हैरान होता ओहो अब तो ये करेगी? तो इसके लिए ये खेल हो जाता। जब हम संसार को सत्य मानते हैं तब संसार से पकड़ पक्की है। पर अगर संसार मिथ्या है, ये विवेक हमारी बुद्धि में जाग जाए तो फिर किसकी पकड़ करेंगे? मैं उस दिन शाम को आरती के बाद सरोवर की तरफ चल रही थी और चंद्रमा का प्रकाश बड़ा सुंदर आकाश में खिला हुआ था। जल्दी अंधेरा होता है ना आजकल। हुआ यूं कि अलिस्टोनिया के वृक्ष पर मेरी नजर गई तो उसके कुछ पत्ते जो नीचे की ओर है वो बहुत चमक रहे थे। मैं हैरान हुई कि ऐसी कौन सी रोशनी आ रही है, ये क्या किसी ने कोई सजावट कर दी है यहाँ पर कि ये हरे पत्ते ये चमकीले कैसे हो गए, सिल्वरी कैसे हो गए। चलते चलते जब पास आई तो समझ लगी चंद्रमा ठीक उसके ऑपोजिट था। चंद्रमा की रोशनी कुछ इस एंगल से उन पत्तों पे आ रही थी कि वो पत्ते हरे ना लग के सिल्वरी कलर के लग रहे थे और इतने चमकदार। तो इसे हम कहते भ्रम। पत्ता हरा है, चांदी जैसा सफेद नहीं, पर दिख रहा है चांदी जैसा सफेद, एकदम चमक मार रहा है। अब कोई मान लो उसको सच समझ ले, जैसे उस दिन की बात है। आजकल घबराना मत तुम, मतलब इन दिनों हमारे यहां सांप बहुत निकलते। तो उस दिन क्या हुआ कि मेरे कमरे के ठीक बाहर खिड़की के पास वैसे सीधा कोबरा यूं खड़ा। मैं आओ नाग देवता, दर्शन कर लिया, दर्शन बेटा रखो और जाओ। इतने में हमारे किसी व्यक्ति ने देखा, वो भागे गए गार्ड को बुलाने के वो सांप को पकड़ लेते हैं स्नेक स्टिक से और थोड़ा दूर छोड़ आते हैं। इन दिनों वो सांप अपनी कैंचुली बदलता है ना, तो वो जगह ढूंढ रहा होता है कहीं अपनी पूंछ हटकाएगा और पूरा सांप बाहर निकल जाता है। उसकी कैंचुली जो है वो जगह जगह पे हमको फिर मिलती। अच्छा, जब तक वो गार्ड आए लेके स्नेक स्टिक, कोबरा साहब तो गायब हो गए। कहां गया पता न चले, खैर वापिस चले गए। शाम को देखा तो फिर वहीं पे सिर काट के बैठा हुआ है। वो फिर भागे, जब तक आए वो शायद वो जमीन के अंदर ही चला जाता है। वो पकड़ में फिर नहीं आया
तो सब बोले आप बाहर निकलते हो, मतलब ये ऐसे है ऐसे है। मैं कहा चिंता मत करो। तो सुबह भी सांप हो गई, शाम को भी सांप हो गई, और वो भी कोबरा एवरी टाइम। फिर उस दिन शाम को आरती के बाद जब मैं भीतर जा रही हूं तो ठीक सामने रास्ते पे फिर सांप। मैं कहा अब ना मैं रुकी, मैं तो चलूंगी, तू रुकना है रुक, जाना है जा, मैं तो जाऊंगी। अच्छा मैं तो बिल्कुल पास पहुंच गई। जरा सा यूं हुआ वो, पर वो वहीं के वहीं, मैं कोई नहीं बैठा रही। जब बिल्कुल पास पहुंच गए तो बिजली की जो रोशनी थी वो दिखी, तो वो बिजली का तार था। काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क, तो किसी ने वहां पे वो एक पीस काले रंग का बिजली का वायर, और वो कुछ गिरा इस तरह से था कि लगे कि सिर भी है और पूंछ भी है। और हम तो बड़े वीर मर्दानी बन के चल रहे हैं कि कोई नहीं, आज तो हम निकल लेंगे सांप के पास से। अब वो सांप सांप ही नहीं है, क्या निकली? तार। तो अब तार से डरे हम नहीं। सांप को दूध पिलाए हम कि नाग देवता ले दूध पी चला जाए। जो सांप है ही नहीं उससे डरना क्या, जो सांप है ही नहीं तो उसकी पूजा क्या करें। ऐसे ही ये संसार वही है, भ्रम वाला सांप जो है नहीं, तो इससे राग क्या करें, इससे द्वेष क्या करें, अपना क्या बनाएं, छोड़ें क्या इसको। मुझे याद आ रहा है एक बार वो होते हैं ना रबड़ के बने हुए नकली सांप। अब देखिए जिसने खरीदा है या जिसके, उसे तो पता है कि ये नकली। जब वो किसी के सामने पड़ा मिलेगा ना, तब वो उसको नहीं लगेगा वो नकली, वो बड़ा असली जैसा होता है, चमक भी रहा होता है। और पता नहीं इन्होंने, वो चीनियों ने बनाया, उसमें कुछ बैटरी फिट किया, वो बीच में हिल भी जाता है ऐसे ऐसे करके। अब वो रबड़ वाला सांप डाल दिया, वो चीखी औरतें, सांप 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 सांप। एक कुर्सी से गिर गई, एक का ये हो गया, एक का वो हो गया। और बाद में वो बच्चे ने ऐसे पूंछ से उठाया, छोड़ दे छोड़ दे, काट देगा काट देगा, देखो काट देगा तेरे को। कहते कहाँ से काटेगा, मुंह से। ये भी ले, मुंह भी पकड़ लिया मैंने, कहाँ से काटेगा, कहाँ से काटेगा, इसको मैं काट लूंगा। तो उसने उसका मुंह जो है सांप का मुंह में डाल लिया। माँ उसकी बेहोशी हो गई। ये बात ज्यादा होगी तो उसने कहा अरे नकली है, असली नहीं है। नकली सांप से क्या डरना। ऐसे ही ब्रह्म विद्या से जब ये बात समझ लग जाती है, संसार तो सारे का सारा नकली सांप जैसा है, तो इससे क्या डरना। कैसा कैसा भय, कैसा डर रखें इसके साथ। असली दिखेगा तो डर भी लगेगा। अब भ्रम से दिख रहा है तो भ्रम से थोड़े ना तुम डरोगे। साधो ए तन मिथ्या जानो, या भीतर जो राम बसत है साचो ताहे पहचानो। ए तन मिथ्या जानो। पार संसार मिथ्या तब तक नहीं लगेगा जब तक ये अपना शरीर तुमको मिथ्या प्रतीत न हो जावे। ये शरीर मैं नहीं हूं, इतबार का लिबास है मेरा, और ये मन भी मैं नहीं हूं, और ये बुद्धि भी मैं नहीं हूं, मैं आत्म स्वरूप हूं। और जागृत का संसार ये स्वप्न जैसा ही झूठा होता है। तो इससे क्या क्या इससे राग करें, और क्या इससे मोह करें, और क्या इससे डरे हम। एक आखिरी प्रश्न ले रही हूं। सचिन शर्मा पूछते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन इज अ प्रोसेस एंड इट स्लोली कम्स टू अस व्हेन वी क्रिएट अ राइट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, or it is a one-time incident which just happens suddenly because of some circumstances in life. Now, it doesn't happen because of any circumstances of your life. A self-realization is definitively a process,
a process in which you begin to explore what your existence is. See that how this whole drama is just an illusion. And the one who is seeing this drama, the seer, is not part of this drama. And this drama, nevertheless, is not happening without the absolute substratum, the Parabrahma. So it is a process. For some, this process can be very tedious, may take lives and lives to finally attain the truth. And for others, it might be much simpler and in very less time. Because to find my own self, how difficult can it be? See, if I have to visit somebody's home, I need permission, I need invitation. But to go to my own home, I don't need any invitation and I don't need any permission. So self-realizing is going back to my own home. Atma, that what I am, I don't have to become Atma. I am Atma. By falsification, I am seeing this body-mind as me. So realizing that this is not me. And finally, revealing the self in its most naked and pristine form. So it is a process. Process can be hard, arduous, or simpler, depending upon your mind, the quality of mind which you have. अगर मन बहुत तामसी कहे तो आत्मज्ञान की इच्छा ही नहीं होगी. मन बहुत राजसी कहे तो क्या होता ना, वो घोड़े लगे पड़े मन को. कभी ये कर लो, कभी ये कर लो, कभी ये कर लो, कभी ये कर लो. तो मन सात्विक चाहिए, भीतर तीव्र इच्छा होनी चाहिए और ब्रह्मश्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु होना चाहिए. तो इच्छा भी हो, गुरु भी हो, और फिर मन में बैराग भी. कई लोग कहते इच्छा तो बड़ी है पर टाइम है नहीं. बोलो, कर लो बात. अमेरिका में रहते एक ने कहा दिल तो बड़ा करता है आके आश्रम रहें, शिविर अटेंड करें, पर टाइम नहीं लगता. मैंने कहा वैसे तुम पिछले साल आए थे, सुना है तुम 1 महीने रहे हो. हाँ, मेरी भतीजी की शादी थी, फिर मेरे चाचे के बेटे के कज़न के आगे पड़ोसी के कुत्ते की शादी थी, तो मैं उसके लिए. मतलब शादी हो जाए तो तुम आते हो, मर जाए कोई तो तुम आते हो. हाँ, इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट फैमिली इवेंट्स तुम आते हो, ज्ञान के लिए नहीं आ सकते. तो फिर झूठ बोल रहे हैं ना मेरे सामने कि इच्छा तो बड़ी है. कई बार कई लोग जी इच्छा तो बड़ी है पर क्या करे, बिजनेस बहुत हमारा नाम फैला हुआ है. मैं बेटे, आज बिजनेस फैला, एक दिन तू जमीन पे फैल जाएगा. फिर तेरी खबर तेरे घर वाले मेरे पास लाएंगे कि वो गया. कहां फैलना है, कहां संकोचना है, समझ होनी. देखिए, कोरोना ने एक काम बहुत बढ़िया किया. लगभग 1 साल सब घरों में रहे हो कि नहीं? वर्क फ्रॉम होम, रेस्टोरेंट बंद, सिनेमा बंद, मॉल बंद, सब बंद, खर्चे बंद, आमदनी बंद. पर तब भी जी रहे हो ना, मरा तो कोई नहीं. गुरुद्वारों ने लंगर चला दिए, कई अच्छे लोगों ने अपने यहाँ से भोजन के पैकेट्स घरों से बना करके 500 लोगों को, 1000 लोगों को उन्होंने फूड डिलीवर किया. औरतों ने शॉपिंग नहीं करी, औरतों ने दिवाली बम्पर सेल नहीं करी, शादियों में नाच गाना नहीं किया, ड्रेस रिहर्सल नहीं करी. फिर भी जिंदे है ना.
तुम्हें कोरोना डरा के घर में बैठा सकता है, तो अगर तीव्र ज्ञान की इच्छा होगी तो घर से बाहर निकाल के हम तक नहीं लेके आएगी? नहीं लाएगी क्या? तो ये ना गप मत मारा करो, इच्छा तो बड़ी है, टाइम नहीं लगता। याद रहे, पही प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत पज केवल नाम। बोले जिंदगी सिर्फ मिली ही गोविंद के लिए, और कोई काम करने को मिली ही नहीं। और तुम कहां लगे पड़े हो पापड़ बेलने माया के? एक बंदा कह रहा है जी मेरी ना 400 करोड़ की तो संपत्ति बन गई है? जिस दिन हो गई ना 600, बस रिटायर। मैं लगे रहो। घिसे घटिया कपड़े उसने पहन रखे, कि कंजूस मक्खी चूस है, कपड़े पे पैसा खर्च नहीं कर सकते, वही मतलब क्या है? सादी सी पैंट कमीज पहनी है, सारा दिन कुर्सी में बैठ बैठ के और काम कर करके और खा खा के तोंद लटक के जमीन तक गई हुई है, सिर के बाल सारे उड़ गए हैं। हाँ, सोचो फिर बाकी बीमारियां क्या क्या होंगी। पर लगा है 300 करोड़ तो हो गया है, बस जिस दिन 600 करोड़ हो गया ना, गुरु मां लिख के ले लो। मैं नहीं लेंदी, लिख। मैं क्यों लूं लिख के? तेरे जैसा महा बेवकूफ बंदा मैंने नहीं देखा। 300 करोड़ हो गया तो तू कौन गुची अरमानी पहन करके घूम रहा है? वही मूंगी की दाल खाएगा। अग्रवाल थे ना, फेवरेट दाल होती उनकी मूंगी, मूंगी की दाल और फलका, हल्का हल्का। पर पेट बड़ा कैसे हो जाता है, ये सोचने की बात है। मालूम पेट बड़ा क्यों होता है? लीवर कमजोर हो जाता है। और जब लीवर कमजोर हो जाता है, लीवर ठीक काम नहीं करता है, फैट कंटेंट शरीर में, कोलेस्ट्रॉल लीवर में स्टोर होने लग जाता है, और फिर सारे एडिपोज टिश्यूज में ये फैट पहुंचने लग जाओ। सबसे पहले बेली फैट, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ लीवर। और लीवर ठीक क्यों नहीं चलता? क्योंकि गुस्सा ज्यादा खाते हैं, और खाना तो महाराज दिन भर खाते रहते, चलते ही रहते हैं, मुंह चरे वेती चरो। बकरी चरती ना, भैंस, चरो 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 चरो। फोन किया, ऑर्डर आ गया, ये खा लो, अब ये आ गया, अब ये खा लो, अब ये आया, और बैठे हुए खा रहे हैं, नोट गिन रहे, थूक लगाई, नोट गिन रहे। मशीन नहीं लेता, थूक से चलाता काम। सोचो 1 करोड़ रुपया थूक लगा लगा के, तो उससे वाटर डिहाइड्रेशन ही तो होगी, सारी थूक नोटों पे। और याद रखना, ये आपके नोट सबसे ज्यादा अनहाइजीनिक होते हैं और दुनिया भर के बैक्टीरिया का घर होते हैं, और तुम मैया संभाल संभाल के उसको पर्स में रखती हो। किसी ने नाक में उंगली घुमाई, फिर वही नोट उसने लगाया, कहां कहां उंगली डाली उसने राम जाने। कितने लोग हैं जो बाथरूम जाके हाथ नहीं धोते, पट्टी जाते हैं हाथ नहीं धोते, और वही हाथों से वो नोट उठा उठा करके, तुम्हें 2000 का नोट दिख रहा होता है, उसके ऊपर लगे बैक्टीरिया वायरस तो तुम्हें दिख नहीं रहे, थूक से काम कर रहे हैं। बताओ, टीबी जैसी बीमारी अगर संक्रमण हमारे देश में ज्यादा हुआ, उसका बहुत बड़ा कारण ये जो थूक लगा के नोट नहीं गिनते। अच्छा, एक बात बड़ी अजीब है भाई साहब, एक बंदा को नोट गिन रहा होगा, 10 खड़े हो, सब देख रहे होते हैं। भाई तू क्यों देख रहा है? नहीं, ऐसे ही किसी आई बिल्ली, ऐसे तुम क्यों निकम ज्यादा, तेरे थोड़ी, जो हो सो हो। गुस्सा खाओ, दिन भर खाओ, उपवास कभी नहीं करना, आसन कभी नहीं करने, नोट जोड़ रहा है, नोट जोड़ रहा है। बैंकों में एक मुझे याद आते, एक सरदार जी मुझे मिले थे पंजाब में,
तो वो अपने किसी रिश्तेदार को मेरे सामने कह रहे थे, सरदार जी साडी अलमारियां नोटां नाल भरियां होईयां ने, लोकां दी कपड़ियां नाल भरियां होंदी, साडियां नोटां नाल भरियां होईयां। कैंसर से मर गए, अलमारी भी यहीं रह गई, नोट भी यहीं रह गए, लगे पड़े हैं। मुझको को ताव दे दे करके पूछते, और गुजराती एक दूसरे से मिले ना तो ये नहीं पूछते क्या हालचाल है, धंधो पानी ठीक है, केम छो, नहीं धंधो पानी ठीक है। धंधा पानी करते करते, पैसा कमाते कमाते जीवन गंवा लेते हो। मुझे अपना जीवन बनाना न आया, रूठे प्रभु को मनाना न आया। मुझे अपना जीवन बनाना न आया, रूठे प्रभु को मनाना न आया। मुझे अपना जीवन बनाना न आया, मुझे अपना जीवन बनाना न आया। भटकती रही दुनिया वालों के दर पर, रही पाप ढोती सदा मैं उम्र भर। जीवन प्रभु को रिझाना न आया, जीवन प्रभु को रिझाना न आया। मुझे अपना जीवन बनाना न आया, मुझे अपना जीवन बनाना न आया। किसी काम आई न मेरी कमाई, हरि नाम बिन मैं ये जीवन गवाई। हरि नाम का धन कमाना न आया, मुझे अपना जीवन बनाना न आया। रूठे प्रभु को मनाना न आया, रूठे प्रभु को मनाना न आया। मुझे अपना जीवन बनाना न आया। ये जग सराय सभी को है जाना, यहाँ रहने वालों से दिल ना लगाना। लगा हुआ दिल ना छुड़ाना आया। मुझे अपना जीवन बनाना न आया, मुझे अपना जीवन बनाना न आया। रूठे प्रभु को मनाना न आया, रूठे प्रभु को मनाना न आया। मुझे अपना जीवन बनाना न आया, मुझे अपना जीवन बनाना न आया। अगर ये याद रहे सब जगत सराय है, और अगर ये याद रहे यहाँ रहने वाले भी सब कच्चे हैं, तो फिर किससे दिल लगाओगे? और अगर दिल लगाया है तो ये ऐसे ही हो गया है कि सांप तो था नहीं, पर नकली उस तार को ही सांप समझ के बैठ गए और दिल लगा लिए उससे। अब सांप से तो डर लगता है, पर अगर कभी आप
समुद्र किनारे गए हों और सीपियां बिखरी होती हैं किनारे पर, धूप में वो चमकती है तो लगता है जैसे कुछ चांदी पड़ी, और लालच से आदमी पास जाता है, पर वहां तो सीपी होती है, चांदी तो होती ही नहीं। तो सीपी में जैसे चांदी का भ्रम लोभ बढ़ाता है, और तार में जैसे सांप का भ्रम मन में भय प्रकट करता है, ऐसे ही संसार में तुम्हारा लोभ हो या तुम्हारा भय हो, एक इल्यूजन, एक भ्रम के साथ ये अनुभूति तुम्हारी हो रही। कांट बी सेंसिबल, कांट बी करेक्ट, सो द अवेकनिंग इज रिक्वायर्ड। हाउ विल दैट हैपन? बाय लिसनिंग। इसलिए इस ब्रह्म विद्या का श्रवण करना आवश्यक है। यही ब्रह्म विद्या है जो आपके भ्रम को दूर करती है, और ज्ञान की रोशनी फिर जगमगा जाती है आपके चित्त में। और जन्म मरण एक पही कहावत, को स्वर्ग को नरक बछावत, आल जाल माया जंजाल, इस सुखमनी साहब की पंक्तियां कहती हैं। कि तो फिर नरक और स्वर्ग भी कहावत हो जाती है, क्योंकि सब भ्रम है, सत्य कुछ है नहीं। और जो सत्य है वो मेरा अपना आप है। बिंदु में सिंधु समाये रे, हमोहे अचरज एक दिखाए रे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बहुत आनंद से ये भजन जो है अमृत वर्षा ऐप पर आ गया है, पहले ही आ गया था एक्चुअली, और इसका शायद YouTube पर भी आ चुका है। तो आपको जहाँ देखने का मन करे तो वीडियो देखिएगा, और सुनने का मन करे तो सुनिएगा। बात समझ ना आए तो चिंता मत करना, ज्यों ज्यों श्रवण करोगे त्यों त्यों इन सब बातों को आप समझने लग जाओगे, हृदयंगम करोगे। आप सबको मेरा बहुत प्रेम, आनंद पूर्वक आप सबको नमस्कार।